अभी दोनों सीआर नहीं आए ना क्लासरूम में? यस एनीवन? नो सर, नहीं आए। नो सर। ओके, है ना, ये हर्षित नहीं आया Yes, अभी। अभी नहीं आए सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज आप में से आज की अटेंडेंस कौन मेरे को देगा? मैं दे दूंगा। ठीक है ना, कौन देगा? नाम मैं देखूं जरा। हर्षित। हर्षित, ओके हर्षित, है ना, थैंक यू वेरी मच। Yes, आज के वेलकम दिन सर। है ना, सेंड कर दीजिएगा। ओके, आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। We are discussing on the CPU schedulings. Screen is visible, na? यस Yes, सर। sir. Okay, thank you. अच्छा, In the last class, we are discussing the priority queue scheduling, and I think everybody know how it will work. Priority scheduling algorithms. Those processes who have highest priority, it will execute first. Simple सा concept है। Process के साथ एक arrival time भी है। Arrival time, worst time, और एक और पॉइंट जुड़ेगा उसमें, that is called the priority. तो सबसे पहले आपने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखी होगी, उनमें देखा होगा आपने कि पहले आपको सिर्फ वर्स्ट टाइम दिया जा रहा है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ वर्स्ट टाइम प्लीज कैलकुलेट ऑल द रिमेनिंग शेड्यूलिंग क्राइटेरिया लाइक द वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम्स और एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टर्न अराउंड टाइम्स। बट आफ्टर शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट we are seeing which process having lowest worst time, it will execute first. फिर sorted remaining time first algorithm में आपने arrival times का भी यूज कर लिया, arrival times के अकॉर्डिंगली आपने एग्जीक्यूट करवाया। priority शेड्यूलिंग्स में भी अब हम arrival time भी है आपके पास, वर्स्ट टाइम भी है आपके पास, और एक और जुड़ेगा आपके पास, दैट इज कॉल्ड द प्रायोरिटी। तो इन दिस केस जो एग्जांपल आपके सामने है, इन दिस एग्जांपल वी हैव 5 प्रोसेस एंड corresponding each process having worst time and the priority. In this example we are not showing the arrival time of the process, we are just taking the priorities of each process. So according to priorities, who will execute first? Basically, priority का जो मैकेनिज्म है वो लोएस्ट से हाईएस्ट चलता है, कि मतलब अगर लोएस्ट नंबर है दैट मीन्स उसकी priority उतनी ही हाई है। जिस priority का नंबर जितना कम है उसकी priority उतनी हाईएस्ट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें priority 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 is the highest priority, the next highest priority is the 2, third one is the third, fourth one is the fourth, and fifth one is the fifth, and the priority number is vary to 0 to 5. 0 highest priority, 5 is the lowest priority. ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रायोरिटी असाइन करने का। 0 to 5 के बीच में हम नंबरिंग करते हैं जनरली। सर यस
सर आप फिर से एक बार ये बता देंगे आप क्या डिस्कस कर रहे हैं? वो नेटवर्क इशू की वजह से मैं सुन नहीं पाई। ओके, मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो डिस्कस कर रहा हूँ आज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हम देख रहे हैं कि कौन सी प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी सीपीयू के द्वारा। Which process execute by the CPU first is depend on the priorities. Basically, highest priorities execute first, and the priorities number start from 0 to 5 or 1 to 5, whatever we allow scheme. If we start from 0, then 0 to 4, or if we allow 1 to 5. मतलब आपको 0 से 4 या 1 से 5 नॉर्मली ये स्कीम चलती है प्रायोरिटी असाइन करने में किसी भी प्रोसेस के लिए। और जितनी कम नंबर होगा असाइन प्रायोरिटी का उतनी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है उस प्रोसेस की। तो जो एग्जांपल दिख रहा है उसमें P2 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है क्योंकि उसका नंबर सबसे कम है, 1 पर है वो। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते जाएंगे प्रायोरिटी लो होती जाएंगी हमारी। So according to priority, if we prepare the Gantt chart, now the Gantt chart will look like this. तो फर्स्ट P2 का जो Gantt चार्ट दिख रहा है आपका कि P2 एग्जीक्यूट हो रही, फर्स्ट टाइम 1 है, 1 एग्जीक्यूट हो गया। अब जब 1 पर आए हम, ठीक है, तो हमारी कौन सी प्रायोरिटी वाली देखेंगे हम, जो लोएस्ट प्रायोरिटी नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट लोअर प्रायोरिटी इज द P5, so it will execute the second. Similarly, after completing P5, P1 executing and completing its task. क्लियर है यहाँ पर कि कौन सी प्रोसेस कब हो रही है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी शेड्यूलिंग? यस सर। मतलब आपको एक्चुअली आपने सॉर्टेड जॉब फाइल देख चुके हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देख चुके हो। उनको देखते हुए अगर आप बोलें कि ये सर ये तो बहुत आसान है, हम इसका गैंट चार्ट भी बना लेंगे और हम इसका वो भी कर देंगे, ठीक है। नाउ इफ आई चेंज द प्रायोरिटी लाइक टू लाइक 1, इट इज विजिबल? यस एवरीवन, ओके। नाउ मैंने कुछ प्रायोरिटी में चेंज किए हैं। नाउ व्हाट विल बी द गैंट चार्ट? फर्स्ट हु विल एग्जीक्यूट फर्स्ट? P2 P2 सर, P2 फर्स्ट होगी, देन P3 देन P3, देन P5 हाँ P5 देन P1 देन P4 चलिए लास्ट में सर। ओके, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा कि प्रायोरिटी आपकी 2 थी, बिल्कुल सेम थी, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर किसको प्रायोरिटी दी? जिसका वर्स्ट टाइम कम है। मतलब आपने यहाँ पर पहला केस तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एग्जीक्यूट किया, ठीक है, लेकिन दूसरा कौन सा लगाया आपने? सॉर्टेड जॉब फर्स्ट को आपने लगा दिया। मतलब आपने एक एल्गोरिथम यूज नहीं किया इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए, आपने 2 एल्गोरिथम का बेसिकली यूज किया यहाँ पर, प्रायोरिटी देन सॉर्टेड जॉब फर्स्ट। यस और नो? यस सर। यस सर। तो डेफिनेटली ये सिचुएशंस आपको हमेशा आएगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे इन फ्यूचर। ये कोई पूछेगा ना, सिंपल सा ये एग्जांपल पुट कर देंगे सामने और एक क्वेश्चन छोटा सा रखेंगे, हाउ मेनी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स विल बी यूज्ड इन दिस एग्जांपल। सिंपल सा एक क्वेश्चन एचआर या कोई भी जो आपका इंटरव्यूअर होगा वो पूछेगा लाइक दिस, अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछ रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर वो आपको पहले उलझाएगा प्रायोरिटी के केस में। यस, कोई पूछना चाह रहा है कुछ? चलिए, तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आपसे प्रायोरिटी की बातें करेंगे और प्रायोरिटी की बात करने के बाद आपके सामने एक एग्जांपल पुट कर देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद वो बोलेंगे कि नाउ अब आप बताइए कि इस एग्जांपल में कितनी कौन सी एल्गोरिथम्स आपका वो होगी,
आपसे वो बात करेंगे प्रायोरिटी की, और आपको डेटा ये जो दिख रहा है हाईलाइटेड, ये डेटा प्रोवाइड करेंगे और पूछेंगे ना बताइए इसमें कौन सी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होगी। तो अब हमें ध्यान रखना है कि हम किस अप्रोच से आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक और चेंज किया, ठीक है ना, क्लियर है। व्हाट विल बी द गैन चार्ट? एनीवन? P2, P2, P3, P3, हाँ, P4, sorry, P2, P3, P5, P5, P1 और फिर P5, P4। P7, अब आपसे मैं पूछूं कि आपने यहाँ पर कौन सी एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करी, तो क्या बोलोगे? फर्स्ट कम फर्स्ट सर। फर्स्ट कम शॉर्टेज जॉब सर। एक्चुअली आपने यहाँ पर ना प्रायोरिटी भी लगाई है, सॉर्टेड जॉब फर्स्ट भी लगाई है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी लगाई है आपने। हाँ, समझ रहे हैं ना, सारी ये तीन एल्गोरिथम तीनों लगाई है। के आपने इसको एग्जीक्यूट किया है कि अगर आपको देखिए यहाँ पर प्रायोरिटी सेम है फॉर P1 एंड P5 में, ठीक है, प्रायोरिटी सेम है, तो यहाँ पर आपने जो सॉर्टेड जॉब फर्स्ट है वो इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ पर प्रायोरिटी सेम है तो आपने सॉर्टेड जॉब फर्स्ट लगाने की कोशिश करी, बट बोथ केसेस आपका वर्स्ट टाइम सेम आया, तो आपने यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट लगाया। मतलब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए कोई आपने एक एल्गोरिथम का यूज नहीं किया है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए आपने तीन एल्गोरिथम्स का यूज किया है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बनाना तो बहुत आसान है, सिंपल सा एग्जांपल ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, कोई एक ही पूछा जाएगा, नाउ सॉल्व दिस एग्जांपल बाय द सॉर्टेड जॉब और फर्स्ट कम फर्स्ट और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। बट जब हम इसको क्वेश्चन में करेंगे तो फिर हमें इन चीजों का ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम क्या करने वाले हैं और क्या हमसे पूछा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूं, जस्ट मिनट, जी, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हम अपने ओरिजिनल एग्जांपल पे रिटर्न होते हैं। नाउ द एवरेज वेटिंग टाइम आप लोग अब निकाल ही सकते हो, एवरेज वेटिंग टाइम। नाउ कैलकुलेट द एवरेज टर्न अराउंड टाइम फॉर दिस एग्जांपल, एनीवन? Anyone? Calculate the average turn around time for this Gantt chart और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। बताइए जल्दी क्या आ रही है वैल्यू? यस, एनीवन? यस सर, 2 मिनट बस। जी जी बिल्कुल, ओके ओके। ध्रुव पटवा, प्रिया जोड़े, यस, ध्रुव पटवा एंड प्रिया जोड़े। सर 3.8 समथिंग। 3.8 समथिंग टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एक मिनट सर।
जी, what about other student? Please, Soumya Jain, Yogesh Soni, yes, Mankar. देखिए मैं और हाँ सर। जी, हाँ मैं सर। आप लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं मेरी वॉइस को, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ये मेरे माइंड में रहता है ना, कौन रिप्लाई कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। और जो रिप्लाई नहीं कर रहा है डेफिनेटली उसको अटेंडेंस का इश्यूज आएगा एंड ही विल सफर ड्यूरिंग द एग्जाम्स। आंसर जी, यस, प्लीज स्पीक। 12 आ रहा है। 12? हाँ पता नहीं, एक बार और करती हूँ। सर मेरा 10.12 आ रहा है। 10.2। सर 12 आ रहा है मेरा। हाँ सर 12 ही आ रहा है इसका आंसर। सर मेरा भी 12 आ रहा है। सर एक बार आंसर बता दो कितना है। 1 2 3 5 डिवाइडेड बाई 5। आप ना देखिए, डिवाइडेड बाई 5 किया, कितना आ रहा है? 12। हाँ ठीक है ना, आप सबको सम कर दीजिए ना, ये जो टर्न अराउंड टाइम है इन सबको सम कर लीजिए और डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए। हाँ 60 डिवाइड बाय 5 तो आएगा। यस, है ना, बहुत सिंपल है, मतलब इसमें ज्यादा टफ वो इतना वो नहीं है कंफ्यूजन, है ना। एवरेज टर्न अराउंड टाइम, सम ऑफ ऑल द प्रोसेस टर्न अराउंड टाइम डिवाइड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेस। आफ्टर सम of each turnaround time we will get the 60 and divided by 5, so result is the 12. Yes sir, 12। हाँ, now come to the round robin, है ना, come to the round robin। ये भी आप लोग शायद पढ़ चुके हो ना राउंड रॉबिन? नहीं नहीं सर नहीं पढ़ा। नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़ा। चलिए, तो राउंड रॉबिन अब आपने देखी, कितनी देखी? सॉर्टेड जॉब फर्स्ट देखा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देखा, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग देखा, सॉर्टेड रिमेनिंग टाइम फर्स्ट देखा। मतलब 4 एल्गोरिथम्स आप स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। 4 एल्गोरिथम स्टडी करने के बाद, अरे यार ये 4 एल्गोरिथम स्टडी करने के बाद आप ना एक एक एल्गोरिथम्स का ड्रॉबैक बता सकते हो क्या कोई? सबसे पहले मैं बोलूं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ड्रॉबैक क्या है? सर स्टारवेशन प्रॉब्लम ही उसका भी ड्रॉबैक है, क्योंकि सर अपन फर्स्ट कम जो, अगर मान लीजिए उसमें 10 सेकंड्स लग रहे हैं और बाकी के प्रोसेस में कम लग रहे हैं, तो सर वो 10 सेकंड अपना एग्जीक्यूट करने के बाद ही सीपीयू देगा, तो जो पहले आते जा रहे हैं, तो स्टारवेशन प्रॉब्लम ही है। छोटे छोटे प्रोग्राम है वो नहीं हो पाएंगे। किसमें? सर मतलब शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट सब में बोल रही हो। ओके, प्रॉब्लम ही है शायद। डेफिनेटली जो आपने शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में बोला उसमें स्टारवेशन प्रॉब्लम है। नाउ आई एम आस्किंग फर्स्ट कम फर्स्ट आउट में क्या प्रॉब्लम है? कॉन्वे इफेक्ट। नो कॉन्वे इफेक्ट थोड़ी ना होगा सर। वेटिंग टाइम में हाँ, फर्स्ट हाँ, कम वेटिंग सर इंक्रीज हो रहा है, टाइम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में वेटिंग टाइम बहुत बढ़ेगा, और वेटिंग टाइम बढ़ने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है कि फॉर एग्जांपल इफ अ प्रोसेस रिक्वायर्ड ओनली 2 सेकेंड, है ना, बट वो बाद में आई और एक प्रोसेस को रिक्वायर्ड है 3 मिनट्स और वो पहले आ गई है, तो उस केस में क्या होगा? हमारी जो 2 सेकेंड वाली प्रोसेस है उसका वेटिंग टाइम 3 मिनट्स का हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि अगर लॉन्ग जिसको एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा चाहिए वो पहले अगर इंटर हो जाए सीपीयू के पास, तो फिर जो रिमेनिंग और शॉर्टेड वर्स्ट टाइम वाली प्रोसेस है तो उनका वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द प्रायोरिटी। व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ प्रायोरिटी? Anyone? What is the problem with priority queue scheduling algorithm? नहीं सर पता। शेड्यूलिंग करते टाइम में मतलब सेम स्टारवेशन। जो काम आप शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में कर रहे हो वही काम आप किस में कर रहे हो? प्रायोरिटी के बेसिस पे करने लगे।
अब अगर एक प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन टाइम सिर्फ 1 सेकंड लग रहा है, लेकिन चूंकि प्रायोरिटी बहुत हाईएस्ट लेके रख दिया आपने, और जो ज्यादा समय ले रही हैं या कुछ भी हो रहा है उनकी प्रायोरिटी कम है, तो वो भी क्या हो रही हैं, एग्जीक्यूट होती जा रही हैं। तो इस केसेस में भी आपका है कि अगर प्रायोरिटी प्रॉपर तरीके से हमने असाइन नहीं करी, तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज आल्सो सफर्ड फ्रॉम स्टारवेशन प्रॉब्लम। बहुत सारी जगह कहीं वेटिंग टाइम बढ़ रहा है, कहीं स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं जब इकट्ठी हुई, तो फिर एक और एल्गोरिथम से डिजाइन हुई और उसका नाम रखा राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम मतलब each process get a small units of CPU time, that is called the time quantum. अब ये टाइम क्वांटम यूजली दिखा रहा है आपको क्या 10 to 100 मिली सेकेंड्स का होता है, और जैसे ही ये 10 to 100 मिली सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सीपीयू दूसरी प्रोसेस को असाइन हो जाएगा। और ये पूरा, हाँ यस बोलिए सर। प्रोसेस को प्रायोरिटी सर, मतलब इसमें टाइम रहता है तो प्रायोरिटी मतलब नहीं देते ना किसी भी प्रोसेस को? नहीं, अब वही मैं बता रहा हूँ अभी, है ना। अभी तो सिर्फ हम राउंड रॉबिन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। अब राउंड रॉबिन के साथ आप प्रायोरिटी भी लगा सकते हो, राउंड रॉबिन के साथ आप सॉर्टेड जॉब फर्स्ट भी लगा सकते हो, राउंड रॉबिन के साथ आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये तो एक कॉमन हमने सॉल्यूशन निकाला था कि भाई हम स्टारवेशन से भी ना फेस करें और जो वेटिंग टाइम है हमारा वो भी नहीं बढ़े। इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए राउंड रॉबिन ने एक कॉन्सेप्ट निकाल दिया। राउंड रॉबिन ने क्या निकाल दिया कॉन्सेप्ट के, फॉर एग्जांपल कि जैसे आपको ये एग्जांपल दिख रहा है, मैं दिखाई देता हूं ना, कि आपके पास 3 प्रोसेस हैं P1, P2 एंड P3 and the worst time of P1 is the 24, 3 and 3। अब यहां पर हमने तीनों प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल सेट किया हमने कि एक प्रोसेस का टाइम क्वांटम कितना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4, मतलब 4 सेकंड का हमने सेट कर दिया टाइम क्वांटम के, एक प्रोसेस को सिर्फ 4 सेकंड मिलेंगे। जैसे ही 4 सेकंड होंगे हमारे, वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली बाहर होगी और जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी रेडी क्यू में, इट विल इंटर। तो अकॉर्डिंग टू दिस टाइम क्वांटम, द गैंट चार्ट शोइंग a first P1 executing and after completing time quantum, the next pipeline process will enter, which is P2 after time quantum 4, but the process P2 executing only 3 सेकेंड। तो जो टाइम क्वांटम 4 है उससे भी कम समय में P2 कंप्लीट हो गई। तो ऐसी थर्ड आएगी हमारी P3 आई, उसके बाद देखिए P1 आफ्टर 4 मतलब 4 का जो टाइम है स्लॉट, उसमें P1 ही एग्जीक्यूट कर रही है। मतलब आप बहुत धीरे से ध्यान से देखें इस गैंट चार्ट को, तो यू विल फाइंड कि क्या हो रहा है। कोई सी भी एक प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अब एक चीज और करता हूं कि मैंने आपसे बोला कि ये प्रोसेस है, लेट इज कॉल द P4, और उसका जो है हमारा टाइम है 12, ठीक है, ये है 12 हमारा, सपोज करिए। इस केस में अब हमारा गैंट चार्ट क्या होगा, इस केस में कि मैंने एक प्रोसेस बढ़ाई, वर्स्ट टाइम 12 है, ठीक है, और इसका मैं टाइम चेंज कर देता हूं, P5 कर देता हूं, थोड़ा सा चेंज किया। नाउ अप्लाई कर रहा हूं मैं राउंड रॉबिन विद टाइम क्वांटम 4। ये वैल्यूज मेरे को मिली है कि आपका जो स्लॉट होगा एक प्रोसेस का, कितनी देर वो एग्जीक्यूट होगी, सिर्फ 4 सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड प्रोसेस विल ऑटोमेटिकली मूव इन द वेटिंग queue and the next process which will be in ready queue, it will enter in the running state. So according to this logic, what will be the Gantt chart
for this? Anyone? कोई बता पाएगा? राउंड रॉबिन का सर वही प्रायोरिटी रहती है सब में। हाँ, आपकी अभी प्रायोरिटी इक्वली है सबकी। अभी तो सिर्फ हम केवल टाइम क्वांटम के बेस पे चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? सिर्फ और सिर्फ टाइम क्वांटम देख रहे हैं, ना हम सॉर्टेड जॉब फर्स्ट देख रहे हैं, ना हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देख रहे हैं, ना ही हम प्रायोरिटी देख रहे हैं। सर 4 सेकंड तक जो पहले आई है वो चलेगी, उसके बाद जो 4 सेकंड बाद दूसरी आई है वो ऐसे करके जी, जैसे आपकी सबसे पहले P1 एग्जीक्यूट हुई कितने पर? 4 सेकेंड, ठीक है P1। इसके बाद हमारी P2 ने जो एंट्री ली है, ठीक है ना, P2 आपकी, ये P2 ये कितनी चली? 3 सेकंड। 3 सेकेंड। तो टोटल आफ्टर कंप्लीटिंग क्या होगा? 7। 4 इसका जुड़ गया और 3 P2 का जुड़ा। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द P3, कम टू द P3। P3 अपना 4 सेकेंड चल रही है, तो आफ्टर 7 इट विल कम ऑन 11। ठीक है, ये 11। इसके बाद आपका क्या आएगा? P4 ऑटोमेटिकली, है ना? आफ्टर कंप्लीटिंग 4th इट विल 15। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? अब फिर से P1 आ जाएगा आपका, P1, ठीक है ना? 17, सॉरी 17 है 19, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास है? P3। P3 क्या कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि एक ही बचा है। यस, है ना? सिर्फ 1 सेकंड बचा है P3 का। देन कम टू द P4, 4 है 24, ठीक है, क्योंकि अभी बचा हुआ है। ऐसे अब आप बनाते जाओ। अब क्या चलेगा? P1 28, देन क्या चलेगा? P4 32, देन अब आप P1 चलाते जाओ जब तक कि आपका पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि P4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। 4-4 सेकंड के हिसाब से 3 बार P4 एग्जीक्यूट हुआ, 1 2 एंड 3, ठीक है। P3 4 के हिसाब से 2 बार होना चाहिए था, तो P3 एक यहाँ पर आया और P3 एक यहाँ पर आया। 4 के हिसाब से P2 सिर्फ 1 बार चलना चाहिए, तो 1 बार है। और 4 के हिसाब से P1 कितना चाहिए? 6 टाइम आएगा, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब अभी आपको 3 टाइम्स और P1 को लिखना है, ठीक है। तो अगर मैं 3 टाइम्स और लिखूं तो 36 P1 40 and then 44 P1 44, ठीक है। ये मेरा रिजल्ट आया गैन चार्ट। नाउ कैलकुलेट द वेटिंग टाइम फॉर दिस, एवरेज वेटिंग टाइम। ये मैंने आपको एक गैन चार्ट बनाया है, बनाने तरीका है ना। मत मेरे को ना वेटिंग जो टाइम बताइए इसका, व्हाट विल बी द वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम। अच्छा, वेटिंग टाइम निकालना है। एवरेज वेटिंग टाइम फॉर दिस प्रोसेस सबको पता है। ये आप गैन चार्ट देखिएगा, ये वाला। टोटल कितनी है? कितना हो रहा है जल्दी बताइए, क्या हो गया? एवरेज वेटिंग टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं?
What will be 12 the sir. huh? So 20 point something कुछ average waiting time? वेटिंग टाइम समझ में आता है ना बिल्कुल क्लियरली आपको? तो वेटिंग टाइम जो है कि प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ रहा है सीपीयू के लिए। तो नाउ लुक एट दिस, P1 को कोई वेट करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा है। नहीं P2 को कितना वेट करना पड़ रहा है? 4 सेकंड का वेट करना पड़ रहा है। आफ्टर 4 सेकंड P2 है ना। P3 कितने सेकंड वेट कर रही है? 7 सेकंड वेट कर रही है। क्लियर है? नाउ एंड P4 कितने सेकंड वेट कर रही है? 11 सेकंड वेट कर रही है। यस इसके बाद तो ये देखिए ना सब रिपीट हो रहा है, इसके बाद सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। ये देखिए P1 आपका 0 सेकंड पे एंटर हुआ, P2 4 पे एंटर हो रहा है, P2 मतलब P2 4 पे, P3 7 पे, P4 11 पे। तो नाउ 0 + 4 + 7 + 11 डिवाइडेड बाई 4। तो when you will this 4 + 7 11 11 22 divided by 4, now you will get 5.5, that is the waiting time of this। क्योंकि वेटिंग टाइम मतलब हमें प्रोसेस कितनी देर बाद मिला। तो ये है पहला, ये इसके बाद इसको काउंट मत करिएगा आप कि ये आपका काउंटिंग में आएगा। पहला प्रोसेस तो हो रही है ना वहाँ पे भी, रिपीट भले हो रही है लेकिन हो तो रही है ना। नहीं हो रही है, लेकिन वेटिंग टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर है। वेटिंग टाइम मतलब आपको कितनी देर वेट करने के बाद प्रोसेस मिला, ठीक है ना। तो अब आपको प्रोसेस नंबर ऑफ टाइम मिला, दैट इज द अनदर टाइम। लेकिन हमें प्रोसेस कितनी देर बाद मिला, तो ये हो जाता है कि भाई हमें 2 घंटे वेट करने के बाद यार मौका मिला पर्टिकुलर पर्सन से मिलने का, ठीक है। उसके बाद फिर 2-2 दिन बीच मिनट में उनके काम आते जा रहे थे, तो वो अपना दूसरा काम करते जा रहे थे, बट मेरे को इतना टाइम वेट करने को लगा उनसे मिलने के लिए। मैंने सुबह 9 बजे किसी से अपॉइंटमेंट लिया, मेरे को 9 बजे का अपॉइंटमेंट मिला, लेकिन 9 बजे का अपॉइंटमेंट मेरे को मिला, लेकिन मेरे को मिलने कितने देर 11 बजे मिला। तो मैं 9 बजे से वेट किया 11 बजे। अब जब मेरा डिस्कशन चला, तो डिस्कशन तो हार्डली कितना होना चाहिए था, 5 मिनट का था, लेकिन वो जो इम्पोर्टेंट पर्सन उसके बीच में काम आ रहे थे, इस वजह से मेरे को 2 घंटे लग गए अपनी बात को कंप्लीट करने में। तो दोनों देखिए, पूरा जो सेंटेंस मैंने बोला है इसमें समझने की कोशिश करिए। मेरे को मिलने का समय था 9 बजे का, लेकिन मेरे को मिलने को मिला 11 बजे। अब उसके बाद मेरा काम सिर्फ 5 मिनट का था, लेकिन 1 घंटे में हो पाया। तो जब ये चीज बोलते हैं तो मेरा वेटिंग टाइम कितना हो गया। तो वेटिंग टाइम वो होता है कि जब फर्स्ट टाइम तक हमें जो चीज नहीं मिल रही है। इज दैट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। यस किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। टर्न अराउंड कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए तो फिर सारी प्रोसेसेस देंगे ना, है ना। टर्न अराउंड टाइम में आपके सामने जो गैन चार्ट आएगा ना, वो आपका प्रॉपर ये जो आपका जो लिख रहे हैं ना, टर्न अराउंड टाइम 4 + 7 + 11, ये जो है ना 4 + 7 + 11 + 15 + 19 20 24 28 32 36 40 and 44, sum of all this divided by 4, so average turnaround time you will get. Now what will be the turnaround time of P3? अब मैं सिर्फ एक का पूछ रहा हूं, what will be the turnaround of P3? तो देखिए P3 लास्ट में कहां आया है, that is the 20, ठीक है ना। P3 का टर्नअराउंड टाइम कितना है? 20 है, ठीक है। P3 कहां पर हो रही है? 20 पे जाके फिनिश हो रही है, लेकिन P3 का वेटिंग टाइम क्या है? 11 है। अब 11 से बीच में P3 को केवल 5 सेकंड चाहिए था, लेकिन बाकी के कहां गए? तो भाई दूसरी प्रोसेस ने ले लिए, बाकी दूसरी प्रोसेस ने ले लिए, इसलिए इसका टर्न अराउंड टाइम जो है वो
बढ़ गया, नहीं तो कम होता टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम से जो कंप्लीट हो रहा है प्रोसेस, उसका लास्ट जिस पॉइंट पर प्रोसेस कंप्लीट हो रही है वो उस प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा। क्लियर है ये दोनों चीजें? किसी को कोई डाउट? यस सर। कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए, अब ये जो दो प्रॉब्लम्स मैंने बोली थी आपसे कि एक तो वेटिंग टाइम और एक स्टारवेशन, तो अब आप खुद देखिए यहाँ पर हर एक प्रोसेस को एक टाइम क्वांटम के हिसाब से स्लॉट हो गया और हर एक प्रोसेस को एंट्री कर गई। तो मतलब वेटिंग टाइम किसी का नहीं बढ़ा और हर एक प्रोसेस को ये भी नहीं हुआ कि उसको रिसोर्स मिल ही नहीं रहा है, मतलब एक टाइम स्लॉट बाद हर एक को मिलना है। तो यहाँ कोई वो नहीं है कि नहीं पहले वीआईपी एंट्री होगी, उसके बाद फिर लोएस्ट वीआईपी और फिर आम पब्लिक के लिए। हमने बोल दिया हर 4 सेकंड में रोटेशन चलेगा और वो 4 जो हर एक टाइम इंटरवल में रोटेशन, तो मतलब आप उसमें चाहे वीआईपी हो या आपका कोई हो, दैट इज द अनदर थिंग। हर एक रोटेशन में एवरी प्रोसेस विल इंटर आफ्टर ईच रोटेशन, हर एक रोटेशन के बाद प्रोसेस अपने आप को चेंज करेगी और दूसरी प्रोसेस इंटर होगी। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड रॉबिन एल्गोरिथम and the logic behind to design this just to avoid the waiting time, higher waiting time, and avoid the starvation problem. क्लियर है राउंड रॉबिन का कॉन्सेप्ट, राउंड रॉबिन का लॉजिक एंड राउंड रॉबिन का एग्जांपल? आगे बढ़ जाएं। कोई एक मेरे को अटेंडेंस दे दीजिएगा इसमें से आज, है ना? हाँ, लेस देन 1 मिनट बचा है। We are going to end this class. Okay, sir. If you have any doubts, then we will discuss in the next class. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.